हाजी माल रखवरी ने सजना खबरी तारा घोड़ा ने हरे रामा वीर तारा घोड़ा ने घोड़ा तेरे रोटी जावे हरे राजा वीर तारा घोड़ा ने घोड़ा तेरे रोटी जावे राजा वीर की तारो घोड़ो लागे प्यारो दुनिया बोले जे जे करो तारा घोड़ा ने तारो घोड़ो लागे प्यारो दुनिया बोले जे जे करो तारा घोड़ा ने ओ तारो घोड़ो लागे प्यारो दुनिया बोले जे जे करो तारा घोड़ा ने हरे रामा वीर तारा घोड़ा ने घोड़ा तेरे रोनी जावे हरे राजा वीर तारा घोड़ा ने घोड़ा तेरे रोनी आगी बादोडारी दोज तारे बड़ा करे टंडोज तारा भक्ता ने ये आगी बादोडारी दोज तारे बड़ा करे टंडोज गर्दन भगता ने आगी बादोडारी दोज तारे बड़ा करे टंडोज तारा भक्ता ने जितने भी बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं। श्री बाबा रामदेव जी महाराज का वर्तमान में जो पोखरण तहसील है उसके 18 किलोमीटर की दूरी पर एक लांबा नाम का गांव था। जैसे अपने ना ये दंड जोड़ क्या ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये दंड जोड़ का एक ही याद है इधर। ऐसे वहां पर पोखरण से 18 किलोमीटर आगे लांबा नाम का एक गांव था। और ये जो बात है, ये बात है विक्रम संवत 1372 के आसपास की। उस समय जैसलमेर के राजा जय सिंह उन्होंने अपने चचेरे भाई यानी अपने चाचा के लड़के नानक सिंह को इस लांबा गांव की जागीर दे दी, यहाँ का ठाकुर साहब बना दिया। अब इस लांबा गांव से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में जो पहाड़ी थी वहां पर सातल मेर नाम का एक गांव बसा हुआ था। क्या नाम था गांव का? सातल मेर। अरे भाई बाबा की कथा समझ तो आ रही ना? हाँ भाई, समझ में नहीं आए तो फिर आप उठ के जाओ, इससे पहले मैं अपना दूसरा चैप्टर चालू कर दूं। यहाँ पहले दिन यही हुआ था। अरे बाबा ता तो बेगा बेगा आओ दोनिया नगर पधारो। हे बाबा ता तो बेगा बेगा आओ ये तवरा के रमता पधारो। ओ बाबा मारे बेगा बेगा आओ तवरा रे बेगा पधारो।
भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय पधारो बालीनाथ जी ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक सिद्धि बताता हूं। आने वाली जो अमावस्या है उसके मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे एक गाय की बछड़ी ले लेना, एक कुंवारी ब्राह्मण की कन्या को ले लेना, दोनों को ले जाकर के शमशान घाट में जाकर के पहले गौ को काटना, फिर उस कन्या को काटना, दोनों का मांस निकाल करके शमशान की जो हंडी होती है, हांडी, और जहां पर चिता को जलाया जाता है वहां पर अग्नि प्रज्वलित करना। उस अग्नि में उस कन्या का मांस रखना, उस गौ का मांस रखना और उसका भक्षण करना, उसको खाना। इसके बाद में तुम में अद्भुत शक्तियां आ जाएगी। अगर तुम कर सको तो इसे कर लेना, फिर तुम जिससे चाहे उससे बदला ले सकते हो। अब महाराज इतना सुनकर भैरव, क्योंकि उसको तो काल चाह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे बदला लेना है। और सही बात भी है महाराज, अगर कभी न कभी अगर बात इज्जत की आ जाए तो वहां पर अपने प्राण दे देना भी उचित है। कहीं कहीं पर अगर बात बिगड़ ही रही है और हम वहां पर चुपचाप हैं तो फिर हमारा जो मानव जीवन है व्यर्थ है। भैरव जी अपने घर पे आ गए और अब तो प्रतीक्षा करने लगे, उनको बेचैनी की कब वो अमावस्या की काली रात आए। महाराज समय आया, अमावस्या के दिन उन्होंने दिन में व्यवस्था को देख लिया। जो गौ की बचिया थी जो वो उनके घर में ही थी, उसको डोरी से बांधा और अपने पड़ोस में रहने वाले एक ब्राह्मण, उनकी जो कन्या है जो अपने माता पिता के साथ सो रही थी, उसको बड़ी रात में उठाया, शमशान में ले गए। महाराज जैसा कि बताया था वो पूर्ण किया और जैसे उस मांस को खाने लगा महाराज, तो इसका जो शरीर है वो विकराल हो गया, बड़े बड़े सींग निकल आए, शरीर से बड़े बड़े बाल होने लगे, बड़े बड़े नाखून हो गए और देखते ही देखते बड़े बड़े दांत। यानी कि जो ये भैरव जी जो जाति का बनिया है, ये भैरव से भैरव राक्षस बन गया। और महाराज जैसे ही उस मांस को खाता तो इसने इस बात को नहीं देखा कि ये कच्चा है कि पक्का है, तो उसको खाने लगा। जो जो मांस को भक्षण करता महाराज उसकी भूख उतनी बढ़ती जाती। अब ये यहाँ से शमशान से सीधा दौड़ा और दौड़ करके सीधा लांबा गांव गया और वहां के जो ठाकुर है नानक सिंह, लांबा गांव के ठाकुर हैं, उनको इन्होंने काम तमाम कर दिया। उस ठाकुर को मार दिया, उसका मांस खा गया, लेकिन इसकी जो भूख है वो शांत नहीं हुई। तो फिर इसने उसके परिवार को मारा और देखते ही देखते इस भैरव राक्षस ने पूरे लांबा गांव को उजाड़ कर दिया। जब भी इसकी सुधा नहीं बूझी महाराज, तो ये आसपास के जितने भी 12-12 कोस के जो गांव थे
सभी गांव में जाता, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी गाय कुछ भी मिले सबको खा जाता, मार देता। उधर महाराज त्रिकालदर्शी गुरु बालीनाथ जी को ये ध्यान पड़ा कि जो मेरा शिष्य है भैरव, उसने मारवाड़ में आतंक मचा दिया है। तो फिर वो काशी से चल करके और सातलमेर की पहाड़ियों में जो जंगल है उसमें कुटिया बना करके रहने लगे। और महाराज एक दिन ये भैरव राक्षस, क्योंकि अब इसको मनुष्यों की गंध आने लग गई, मतलब दूर से पता लग जाता है कि वहां पर इतनी दूरी पर व्यक्ति है और मुझे उसको खाना है। ये भैरव राक्षस कुटिया में आ गया, वहां पर समाधि में बालीनाथ जी बैठे हैं। जैसे उनको खाने के लिए दौड़ा तो इसने गुरु महाराज को पहचान लिया, गुरु महाराज की शरण में हाथ जोड़ करके बैठ गया। है दीनानाथ, मेरा बदला तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब मुझसे ये जो कष्ट है ये सहा नहीं जाता, क्योंकि मेरी भूख इतनी है कि मैं जितना मांस खाता हूं पता ही नहीं चलता कि ये भूख बढ़ती जाती है। हे गुरु महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी मुक्ति करवाइए दीनानाथ। देखिए, गुरु के बिना मुक्ति बाबा की झांकी के मनोहर दर्शन आपको कराए जाएंगे। सभी अपनी अपनी जगह पर पहले विराजमान हो जाएं। हाँ सतजन में बेगा वो जे जोरा के जमले गाई जावो झिरुणी तेरा राजा मारा भजना में बेगा वो जे जोरा के जमले में काई जावो झिरुणी तेरा राजा मारा जमला में बेगा आवो जी। सतगुरु आया अमृत धरि भरि लाया, सतगुरु अमृत धरि भरि लाया। याद करे थे राजा अजमल जी ताने, याद करे थे समुद्रिया में तार का दिखावो जे। राजा अजमल जी ताने यादी करे जे बाबा, राजा अजमल जी ताने यादी करे जे बाबा, समदर में द्वार क्या बताओ जी। समदर में द्वार का बताओ जी, समदा में द्वार का बताओ जी। अरे समदर में द्वार क्या बताओ मारा बाप जी, समदर में द्वार क्या बताओ जी।
जेरा राजा मारा आंगनिया में खेलो जे। तो ये गुरुमुखी थे और गुरु परंपरा इस कुल में, तंवर कुल में जन्म से चली आ रही है। ये कोई नए, जैसे आप है ना, आप कोई नए गुरुमुखी नहीं बने हैं। आपके दादा परदादा पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, चले जाओ, जब से ये सृष्टि बनी है, जब से तंवर वंश चला आ रहा है। कल बताया था मैंने, ये तंवर वंश इसी प्रभाव के साथ, ऐसा नहीं है कि भाई अभी नया नया सरपंच बने हो। इस तंवर वंश में आदि अनंत काल से, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, उसी समय से समाज के ऊपर जो प्रभाव है, राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट, छत्रपति सम्राट, ऐसे ऐसे महान विभूतियां इस वंश में कई बार जन्म ले चुकी है आपके वंश में। यानी कि आपकी जो शरीर के अंदर जो रक्त है ना, ये रक्त नया नहीं है। जब से वे इस सृष्टि बनी है, तब से आपके ये जो रक्त है तभी से चला आ रहा है। आपके रक्त में किसी का मिक्स नहीं है कि भाई वो दूसरी जाति रे, तीसरी जाति भेड़ी हो गई, नई जाति बन गई। लेकिन कमी कहीं की है। पहली कमी तो यह है कि आप अज्ञान की कमी है, जानकारी नहीं है। अब जानकारी कब मिलेगी? जब किसी अच्छे संत के, किसी अच्छे सदगुरु के, किसी जानकार के, किसी कथावाचक के, महान पुरुषों के सानिध्य में जाओगे, जब भी तो जानकारी मिलेगी महाराज। अब मेरा रहना अटू राजस्थान से है, 12 से मैं वहां पर रहता हूँ। आप राजगढ़ में रहते हैं। अब ये जानकारी कोई ऐसी तो है ही नहीं कि वहां से 2 किलो में यहाँ से भेज दूंगा, तो भाई ऑनलाइन कर दोगे महाराज जी, 2 किलो जानकारी ऑनलाइन कर देना, देखे हम फोन पे पैसे डाल देंगे। हमें जानकारी कब मिलेगी? ग्रंथ याद ही करे थे अरे कपड़ा गोड़ लौड़ाओ जे। ओ रूपोर दर्जीता ने याद ही करे छे, कपड़ा गोड़ लाउड़ाओ जी। ओरा के जमले काई जब जी रूणी जेरा राजा मारा सत्संग में बेगावो जे। अरे मारा सत्संग में बेगा आओ मारा बाप जी, मारा भजना में बेगा आओ जी। ओरा के जमले काई जब मारा बाप जे, तोरा के रमता पधारो जे। हे बाबारी
યાદી કરે છે બાબા લખી પિંજારો તને યાદી કરે છે બાબા મિસરી કાનૂન તો બનાવો જી એ મિસરી કાનૂન બનાવો રામા પીરજી મિસરી કાનૂન બનાવો રામા પીરજી અરે મિસરી કાનૂન તો બનાવો જે અરે મિસરી કાનૂન તો બનાવો રામ પીરજી મિસરી કાનૂન તો બનાવો જી ઓરા કે જમલે કઈ જવો જીરુણી જેવાળા મારા સતસંગ મે રમતા આવો જે અરે યો કશ્યા કમલાયો नाथ, अरे आपका जो चेहरा है वो सूर्य के समान तेज वाला है, लेकिन आज ये उदासी क्यों है? आप क्यों रो रहे हैं? अरे सूरज तणो मुकड़ो पिया कया कमलायो अरे माने साचो साचो भेद बतावो जियो साचोड़ा भेद बतावो जियो खमा 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 रे कंवर यजमानरा सूरज जैसो मकड़ो पिया कया किमलायो माने साचा रे भेद तो बतावो जियो खमा 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 रे कंवर यजमानरा खमा 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 रे कंवर ऐसी क्या बात हो गई जो आज आप इस पूजा घर में इस भगवान के कक्ष में आकर के अपने सर को फोड़ रहे हैं? हे पिया, हे मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप कोई किसी बाहरी राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया या किसी घर के भेदिए ने हमारा जो कोई जानकारी है, सूचना है, जो किसी पड़ोसी को राज्य को दे दी। ऐसी क्या बात हो गई? आज से पहले मैंने आपको कभी उदास नहीं देखा महाराज। यहाँ पर माता बहनों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सीख है। देखिए, समय बदल रहा है, इस समय को बदलने दीजिए। विकास करना अच्छी बात है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो लंबी लंबी धोतियां पहनते थे, आज हम उनसे आधी से आधी कोट पैंट पहन रहे हैं। अच्छी बात है, कपड़ा बचाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और जो परिवार में जो जीने के जो गुण हैं, जो सद्गुण हैं, अपनी परंपराओं को मत भूलिए। वहां पर माता मीनाते राजा अजमल जी से कह रही है, पिया कैसी बात है, आप कहीं को उदास होते हो? और महाराज अभी क्या हो रहा है, आजकल की जो माताएं बहनें हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये व्यासपीठ है, यहाँ पर से सीख जाती है। एक पिता अपनी पुत्री को सपने देखता है, मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मेरी बेटी को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरी बेटी को मैं सरकारी नौकरी लगाऊंगा। इसके लिए पढ़ने के लिए कॉलेज में बैठता है। वही गांव की सीधी सादी बच्ची कॉलेज में जाती है, वो शहर सिटी की जो चकाचौंध है उसमें जाकर के बहक जाती है। ये मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए बहुत सीख की चीज है। और एक दिन किसी के प्रेम जाल में फंस करके जीने मरने की कसमें खाने लग जाते हैं। वो पिता जिसको आपने लाड प्यार करके आपको बड़ा किया, सपने देके मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, वह बहन उस पिता को थाने में खड़ा कर देती है। और वहां जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं
तो वो लड़की ये कहती है कि ये कौन है, मैं इनको नहीं जानती। पढ़ाई लिखाई करना अच्छी बात है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। शिक्षा हमें जीना सिखाती है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो परिवार के जो संस्कार है, जो हमारे कुल में जो रीति चली आ रही है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। आप ये सोचिए, जिस पुत्री को जन्म से लेकर के और 21-22 साल तक जिसको पाला पोसा, आज वही पुत्री अपने पिता से ये कह रही है कि मैं इनको नहीं जानती, ये कौन है, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और जो लड़का जिसे मिले अभी साल 2 साल 6 महीने 5 महीने हुए हैं, उसके साथ ये कहती है कि उसके साथ जीने मरने की कसमें खाती हैं। और फिर आपने देखा होगा ऐसी बहनों के साथ क्या होता है। फिर ऐसी बहनों के साथ आपने घटनाएं पढ़ी हैं, उनको टुकड़े टुकड़े करके या तो किसी फ्रीज में रखा जाता है या किसी बोरे में बांध करके कहीं जंगल में छोड़ा जाता है। तो शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो हमारे संस्कार हैं, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के जो नियम हैं, वो हमें सभी भाइयों को और हमारी माताओं बहनों को मानना चाहिए। और जो संस्कार है ये किसी बनिए की दुकान पे नहीं मिलते, जो आप वहां पर चले जाओ, कह दो कि ऐसा करो महाराज, ए सेठ जी 2 किलो संस्कार दे दो, ऐसा नहीं होता है। ये संस्कार भगवान की शरण में जाने से मिलते हैं, कथा सुनने से मिलते हैं। कोई कहता है ना कथा में क्या है, कथा में कभी जाकर के वहां चिंतन करके तो जाकर बैठो तो सही, तुम्हें सब पता लग जाएगा उसमें क्या है। और मेरी माताओं के लिए कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज मैना दे अपने पति से कह रही है कि पति, हे प्राणनाथ, आप कहीं कुछ चिंता करते हो, अगर कोई राजा ने चढ़ाई भी करी है तो हमारे पास सेना है, आप तो ऐसा करना लड़ने जाना, अगर हमसे दुगनी भी उसकी सेना है तब भी बेझिझक के जाना, आप तो उससे लड़ने जाओगे और हम यहां पर सती होने के लिए तैयार हैं। चित्तौड़गढ़ में जोहर हुआ है महाराज, 16,000 शतरानियों ने, उनके पति तो लड़ने के लिए गए और उन्होंने अग्नि कुंड में कूद करके, रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा आपने, अग्नि कुंड में कूद करके स्वयं के प्राणों को दे दिया, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को और अपनी जो लाज है, जो इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दिया। कहने में बाबा की कथा है, ये बाबा की कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। अगर ध्यान से सुनोगे तो जितने भी धूल जम रही है ना, सारी धूल निकल जाएगी। या तो इस क्षेत्र में बाबा की कथा को कहने वाले आए नहीं, और यदि आए हैं तो वह कथा करने वाले नहीं, वह व्यथा करने वाले हैं, जिनको पेट भरने से मतलब है। मैं घर से ये संकल्प लेकर निकला हूं कि बाबा का गांव गांव जाकर के बाबा की कथा करूंगा। जीवन में कभी तय नहीं करूंगा कि मैं कथा करने का 1 लाख रुपए लूंगा, 50,000 रुपए लूंगा। मेरा व्यास पूजन पर अगर यहाँ पर मुझे ₹1.25 भी रख देंगे ना, वो मेरे लिए 1 लाख रुपए के बराबर है। लेकिन आजीवन बाबा के इसी तरह गुणगान करता रहूंगा, क्योंकि आज उस द्वारका नाथ ने इस छोटी सी उम्र में मुझे गुण दिया है। ये भागवत जी कहने वाले, रामचरितमानस कहने वाले, ये मनवान बहुत हैं, एक एक गांव में 4-4 5-5 है, लेकिन श्री रामदेव जी महाराज की कथा करने वालों को ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर नए हैं कि आज पहली बार भी सुन रहे हैं। श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। सभी धर्म के, जितने भी धर्म के लोग हुए उस समय बाबा की शरण में गए।
जात पात ऊंच नीच भेदभाव उन्होंने, क्योंकि अगर मेरे बाबा महलों में रहते ना तो किसी अयोध्या में किसी वृंदावन में जाकर के निवास करते। मेरे बाबा ने, श्री रामदेव जी महाराज ने गरीबों को, असहायों को अपने हृदय लगाया, इसीलिए वो मारवाड़ में जो रेतीला क्षेत्र है जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, वहां जाकर के अवतार धारण किया। नैना दे कहती हैं, पतिदेव चिंता मत करो, जो भी दुख है बात है मुझे बताओ। तभी राजा अजमल जी कहते हैं, अरे बाजियो कही जे मारो ये मुखड़ो ना देखे। हे रानी, अरे बाजियो कही जे मारो मुख नहीं देखे, एड़ा कई पाप कमाया जियो, एड़ा कई पाप कमाया जियो, कमा 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 हो कवर अजमालेरा। अरे एड़ा कहीं पाप जे मारो मुख नहीं देके, एड़ा कई पाप कमाया जियो, गमा 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 रे कंवर अजमालेरा। अरे ये जो समाज है, ये मेरे राज्य की जो प्रजा है, जिनको मैं अपने पुत्र की तरह समझता हूं, ये मुझे बाजिया कहती है, मेरा मुख देखना पसंद नहीं करती है। हे रानी, ऐसा मैंने पूर्व जन्म में क्या कर दिया था जो भगवान मुझे मेरी कर्मों की सजा दे रहा है। आज मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, और जिस प्रजा को मैं अपने पुत्र की तरह मानता हूं, वो प्रजा भी मेरा साथ नहीं देती, मेरा दुख मुख देखना पसंद नहीं करती। रानी कहती है, महाराज आप धैर्य धरिए, ये जो समय है ये धीरे धीरे, आज अगर हमारे घर में कोई दुख है तो ये दुख भी निकलेगा और सुख भी आएगा। राजा और जोर जोर से रोने लगा। रानी ने कहा, राजन आप तो एक राजा हो, और राजा का जो हृदय है वो सागर के समान होना चाहिए। चाहे कैसी भी बात आ जाए, लेकिन उसको ग्रहण करना चाहिए। राजा, रानी ने सोचा कि मैं यहां पर कुछ ऐसी बात कह दूं कि मेरे जो स्वामी हैं, इनका जो ध्यान है वो बढ़ जाए। रानी ने कहा, अरे कि आप तो इन सब बातों को छोड़ो, आप इस साल भगवान द्वारकाधीश की यात्रा को जाते हो हर साल, और इस साल नहीं गए, तो ऐसा करो, अपन तो भगवान द्वारकाधीश के यहाँ पर ही चलते हैं, उन्हीं के चरणों में अपनी विनती को रखेंगे, और वो भक्तवत्सल भगवान हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वो भी हमारी विपदा को जरूर दूर करेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है रानी, लेकिन ये मेरा अंतिम बार है, ये आखिरी इच्छा, इस बार अगर भगवान ने नहीं सुना तो फिर मैं कभी भी उस ग्वाले के द्वार पर नहीं जाऊंगा। रानी ने कहा कि कोई बात नहीं है, पर एक बार चल के तो देखो। महाराज, राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, डोंडी पिटवा दी कि जो भी
मेरे साथ रूणीचा धाम की यात्रा के लिए चलना चाहें वो तैयार हो जाए। जिसके पास पैसे नहीं हो उनके पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने कह दिया ना महाराज जी से कि महाराज आप तो कथा करवाओ, भले फिर बाद में आपके गबूले बिक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यही कहा है ना, भले फिर आपका जो घर बार है सब बिक जाए, 1-2 बीघा जमीन बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो साधु संत हो, आपको क्या चाहिए। ये संपूर्ण समाज ने यही तो कहा इनसे, जब ये तो कथा हो रही है। महाराज राजा ने ऐलान करवाया कि जिसके पास धन नहीं है उसको राजकोष से धन दे दिया जाए, जिसके पास अन्न नहीं है उसका भोजन भंडारे की व्यवस्था संपूर्ण हमारे राजकोष की ओर से की जाएगी। अरे भाई हंसने की बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है, महाराज जी का सहयोग करना है, इनको कथा में दान देना है। देंगे ना इनको दान, भले थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी डाल देना, जिसमें हो जाएगी कथा तो। हाँ ये केवल मांगी लाल जी ने ऊंचा हाथ किया है, केवल यही देंगे और नहीं देंगे क्या। हाँ बोली द्वारका नाथ भगवान की जय, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज भगवान की यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। भाई ऐसा है बाबा की इस कथा में आपको बार बार जयकारा लगाना पड़ेगा। अब मैं जयकारा क्यों लगवाता हूँ बार बार, उसका कारण है क्योंकि जब हम दोनों हाथ खड़े करते हैं भगवान के सामने ऐसे, तो भगवान को आईना दिखाते हैं कि दीनानाथ आप है। रानी ने यहाँ पर बाजरे के लड्डू बनाए क्योंकि मारवाड़ में बाजरा अधिक होता है, तो बाजरे के लड्डू बनाए, उन लड्डुओं को थाल में सजाया और भगवान को भोग के लिए ले गए। सीधे मंदिर में गए महाराज, मूर्ति के सामने बैठ करके राजा अजमल जी महाराज विनती करने लगे और भगवान से कहा कि दीनानाथ, मैंने सुना है कि आप भक्त वत्सल भगवान हैं, अकारण करुणा बरसाने वाले हैं, जिसकी नैया डूबती है हे दीनानाथ उसकी नैया को पार लगाने वाले हैं। हे भगवान, आज मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर भी आप कृपा करिए। और अजमल जी महाराज कहते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा तो कोई भी नहीं है, आपका है क्या? है क्या कुछ सहारा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण दयालु मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण दयालु मेरे।
मेरा कोई ना, बोले बाकी बिहारी ओ लाल मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे कृष्ण दयालु मेरे। ऐसा है, मीठी मीठी ताली बजाएं और आंखें बंद करके ऐसा अनुभव करें कि हम साक्षात द्वारका धाम में बैठे हैं। अभी आपको भगवान दर्शन देंगे। श्री कृष्ण दयालु मेरे, श्री कृष्ण दयालु मेरे, ओ श्री कृष्ण दयालु मेरे, श्री कृष्ण दयालु मेरे, मेरा कोई ना, अरे मेरा कोई ना, मेरा कोई ना तारा बिन तेरे, तेरे कृष्ण दयालु मेरे। हरि और भगवान से कहते हैं राजा अजमल, तुम पार ब्रह्म अविनाशी, बाबा घट घट के ओ वासी। हो तुम पारी ब्रह्म अविनाशी, बाबा गट गट के वो वासी। तुम पार ब्रह्म अविनाशी, बाबा घट घट के ओ वासी। भगवान कण कण में वास करते हैं। अरे मैं द्वार, मैं द्वार, मैं द्वार पड़ा वो तेरे, तेरे कृष्ण दयालु मेरे, मेरा कोई न तारा बिन तेरे, तेरे कृष्ण दयालु मेरे। बोले सावरिया बाबा व्यापक कण कण में। हे दीनानाथ, मुझे पता है आप जल में भी वास करते हैं, आप थल में भी वास करते हैं, तथा आप गगन में भी वास करते हैं। तुम जल तल और यमन में, बाबा व्यापक हो कण कण में। तुम जली और तली और अंबरी में, बाबा व्यापक हो कण कण में। अरे सब दुखड़े, सब दुखड़े, सब दुखड़े हरो अब मेरे, तेरे कृष्ण दयालु मेरे, मेरा कोई न तारा बिन तेरे, तेरे कृष्ण दयालु मेरे। जय हो। हे दीनानाथ, मुझे सब पता है। अब ये विनती कौन कर रहे हैं? राजा अजमल जी महाराज कर रहे हैं भगवान द्वारका धाम में। लेकिन बार बार अरज पे अरज, विनती पे विनती कर रहे हैं, लेकिन वो जो मूर्ति है वो कुछ नहीं बोलती। राजा अजमल ने कहा कि आप तो एक बात बताइए कि वो अजामिल क्या आपका कोई रिश्तेदार था क्या? अब यहाँ पर क्रोध आ गया। भाई कहाँ तक तुमसे कहें, हे भगवान, कैसे भगवान हो, निष्ठुर हो, सुनते नहीं हो। वो अजामिल क्या आपका कोई रिश्तेदार था क्या? आपने उसने जीवन में कुछ नहीं किया था और बैकुंठ में धाम में वास दे दिया। वह कोई जो मीराबाई थी, वो क्या तुम्हारी जीजी थी?
जो तुमने सशरीर उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर स्थान दे दिया। अब मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं कुछ थोड़ी मांग रहा हूं आपसे, एक पुत्र मांग रहा हूं। महाराज इस प्रकार से नाना प्रकार से विनती करते करते जब मूर्ति से कोई आवाज नहीं आती है तो क्रोध में आकर के राजा अजमल जी महाराज ने बाजरे का जो लड्डू उठाया और भगवान की मूर्ति के दे मारा। इस दृश्य को देख करके जो वहां पर पुजारी थे, पंडित थे, वो घबरा गए। उन्होंने सोचा है कि ये राजा पागल हो गया है, अगर ये कुछ देर और यहाँ पर रहेगा तो हो सकता है ये भगवान को उठा करके कहीं फेंक दे, नुकसान पहुंचा दे। तो क्या करना चाहिए? महाराज राजा अजमल जी महाराज को उस मंदिर में से बाहर निकालने की योजना बनाने लग गए। राजा अजमल जी महाराज से कहा कि हे राजा, मेरी बात सुनो, आप यहाँ पर ये मूर्ति के सामने व्यर्थ में काहे को बोल रहे हो? यहाँ पर भगवान नहीं रहते हैं। अगर आपको भगवान से बातचीत करनी है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और महाराज पुजारी जी कहते हैं, अरे इन रे खाटी में अजमल पीपा जी ने मिलिया। हे राजा, इन रे खाटी में अजमल पीपा जी ने मिलिया। द्वारकारा नाथ विराजे जियो, कमा कमा कमरे कंवर अजमलेरा। द्वारकारा नाथ वटे विराजे जियो, गणी गणी कमरे कंवरी अजमलेरा। बाबो मारे बेड़ो आवे, साचा मन सुधावे बाबो वाके बेड़ो आवे। साचा मन सुधावे बाबो मारे बेड़ो साचा मन सुधावे बाबो वाके बेड़ो आवे। तो काफी रे नुंगरा चुदुरो, काफी नुंगरा चुदुरो जावे जियो, कमा कमा कमाने कंवरे अजमलेरा। अंधा तारा भरी जा, अंधा तारा परचा जग में वारी जियो, गमा गमा गमारे गमा। बोले राम सा पीर की जय हो। हे राजा, यहाँ क्या है कि भगवान यहाँ नहीं रहते, यहाँ मंदिर में भीड़ भाड़ रहती है। अब भगवान यहाँ रहेंगे तो किस किस से मिलेंगे? तो ऐसा करो, तुम्हें भगवान से मिलना है तो ये जो खाड़ी है, जो समुद्र है ना, उधर चले जाओ, उस समुद्र में रहते हैं। यहाँ क्या करेंगे? फिर दूसरी बात यह है, अरे गर्मी गड़ी पड़े अजमल, वो समदरिया मेरे हेवे। हे राजा, यहाँ क्या है, समुद्र तट पर गर्मी पड़ती है। अब भगवान यहाँ पर पसीने में कैसे रहेंगे? तो वो कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो समुद्र में चले जाओ। पुजारी ने सोचा कि यहाँ मंदिर से निकल जाएगा और हमारी बला टलेगी, नहीं तो ये दादो भाई और राजो है, कहीं कहीं ना नुकसान कर देगो, अटी कटी मंदिर में वो सारी तान पकड़ जावे। तो महाराज अजमल जी महाराज के वो छा गया कि संत पीपाजी को, पीपाजी जानते ना कहाँ के थे? संत पीपाजी कहाँ के थे ये भी पता नहीं है। झालावाड़ जिले में गागरोन का किला नाम तो सुना होगा। गागरोन, गागरोन के जो राजवंश हैं उनमें जन्म हुआ है संत पीपाजी महाराज का। जिस प्रकार से राजा अजमल को द्वारका में दर्शन दिया भगवान ने, संत पीपाजी को भी सशरीर भगवान ने द्वार उसमें बैकुंठ धाम में दर्शन दिया था।
तो महाराज राजा मंदिर में से दौड़ा और जाते जाते देखते देखते वो समुद्र में कूद गया। महाराज जब आंख खुली तो महाराज देखा एक विशाल महल है और महल के बाहर दो द्वारपाल खड़े। आज दीनानाथ ने भगवान ने वैसी ही रचना रचाई जिस प्रकार से सुदामा जी को दर्शन दिया। सुदामा भगवान के मित्र हुए, गरीब थे और पत्नी के बार बार कहने पर कि आपके जो मित्र हैं भगवान द्वारकाधीश हैं, वहां चले जाओ, उनसे कुछ मदद ले आओ। और सुदामा जी का जो संकल्प था वो क्या था? ये आज के लोगों की तरह नहीं था कि सारे गांव को ही मांग खाए। मात्र 5 घरों में भिक्षा मांगने के जाते थे, 5 घरों में। अब किसी घर में कम मिले, किसी घर में ज्यादा मिले, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं मांगते थे। पत्नी के लाख बार कहने पर सोचा कि ठीक है मेरे मित्र से मिल भी आऊंगा। और कहना तो देखो जब माता बहने घर की जो बाहर होवे, अब वो कभी कभी आदमी के जब पाचे पड़ जावे ना, तो महाराज भले वो उस काम को करे न करे पर गन्ना से तो निकल ही जाओ। यही कह हाँ चिंता मत कर, आज वहीं जाऊंगा राजगढ़ का 8 में, भले वो है ना जब खेत में निकल जाए। तो पत्नी के कहने पर महाराज सुदामा जी भगवान द्वारका धाम पहुंचे। जाते ही द्वारपालों से कहा कि भैया ये कौन सी नगरी है कि द्वारका धाम है, किसमें कृष्ण रहते हैं, वो कान्हा रहता है ना? तो द्वारपालों ने आके खुल गई, भाई ये कान्हा रहता है, ये कौन है? वो द्वारकाधीश भगवान है। ये सीधाई के राय को वो कान्हा रहता है ना, कृष्ण रहता है ना? अरे मैं उसका मित्र हूं। तो द्वारपाल कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल, दर पे तेरे एक विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा जान, ये सोच कर एक आस लेके आया हूं। और सुदामा जी द्वारपालों से कहने हैं, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दिल ने सुदामा गरीब आ गया है, दिल ने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, अरे तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है। और यहाँ पर सुदामा जी का वर्णन किया है, ना सर पे पगड़ी ना तन पे जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, अरे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
न सर पर है पगड़ी, जय हो न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे पगड़ी पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे भटकते भटकते न जाने कहाँ थे, भटकते भटकते न जाने कहाँ थे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा के लाख करने पर जब द्वारपाल भगवान का संदेश में जाने गए, हे दीनानाथ एक भिखारी आपके द्वार पर खड़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, आहा लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगा रुक्मणी को जय हो बड़ा ही अचंबा, जय हो लगा रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। मेहमान के तो अजीब आ गया है, मेहमान के तो अजीब आ गया महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े प्रेम से गले लगाया और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर के अपने सुदामा बिठाए। ओ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर के अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जय हो जरा तुम सुदामा, जय हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। बोली श्री बाकी बिहारी लाल की। ना शीश बगाना जगौतन पे, शीश बगाना जगौतन पे, करुणा भर के करुणा निधि रोई, एक सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। यानी आज जिस प्रकार से उस समय सुदामा जी महाराज और आज राजा अजमल जी महाराज भगवान द्वारकाधीश की द्वारका में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि ये इतना विशाल ये महल किसका है, मैं कहां पर आ गया हूं। न घबराओ प्यारे, जो बैकुंठ धाम में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और महाराज
जैसे ही अजमल जी द्वार पर पहुंचे तो अंदर से आवाज आने लगी कि हे अजमल, हे भक्तराज, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अजमल जी ने महाराज जाकर के देखा तो दर्शन पाया कि शेष सैया पर भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है और रुक्मणी जी उनके पैर दबा रही हैं। भगवान का दर्शन पाकर के महाराज राजा अजमल जी धन्य हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोले तुम्हारा तारणहार की जय हो। राजा अजमल जी महाराज को भगवान ने बड़े प्रेम से दर्शन दिए। राजा अजमल जी महाराज ने जैसे ही भगवान के मुख की ओर देखा तो भगवान के सर पर पट्टी बंधी हुई। अब यहां पर अजमल जी सोचते हैं कि फूट गया करम, ये कैसे भगवान है? अरे कैसे भगवान कहीं के हैं तो कोई भगवान नहीं है। ये जग के तारणहार है, इनके भी सर पर पट्टी बंध रही है और उसमें से खून आ रहा है। तो यहां पर राजा अजमल जी से महाराज से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया। अरे तो भगवान कहते हैं, अरे भोला भोला भगता मारे या लडोड़ारी मारे। हे अजमल, अरे वहां द्वारका धाम में एक मेरा प्यारा सा भक्त, बहुत प्यारा भक्त था, जिसने ऐसे ही मस्ती मस्ती में मुझे लाडू की दे मारी। अरे भोला भोला भगता माने लाडोड़ारी मारी मारी। अरे मारे चोट या गेरी आई जियो, चोटिए गेरी आई जियो, कमा कमा कमारे कंवरे अजमलरा ओ मारे लाडूडारी मारी। अरे भोला भोला भगता मारे लाडूडारी मारी, अरे लाडूडारी मारी अजमल लाडूडारी मारी, अरे लाडूडारी मारी अजमल लाडूडारी मारी। अरे भोला भोला भगता मारे लाडूडारी मारी मारे चोट गेरिया आई जियो, कमा कमा कमारे कंवरे अजमलरा। मैं तुम्हारा बाप जी मूर्ति के मारी, मैं तुम्हारा बाप जी मूर्ति के मारी, मैं तुम्हारा बाप जी मूर्ति के मारी। अरे मैं तुम्हारा बाप जी मूर्ति के मारी। माफी अंधा तबक सावो जियो मने, माफी अंधा तबक सावो जियो, कमा कमा कमाने कंवर अजमलरा। तुम्हारा बाप जी पधारिया, जमींदारा सुमर बाप जी पधारिया, धोरारी धरती सूरमा पीर जी पधारिया, धोरारी धरती सूरमा पीर जी पधारिया। कर अजमल अब तारे जियो, खमा खमा खमाने कंवर अजमलरा। जमेरे मनावे बाबो के बेड़ो आवे, जय जय दावे बाबो मरे बेड़ो आवे, जोरी जोरी दावे बाबो के बेड़ो आवे। मारा द्वार करा मारा द्वार करा नाथ पर जा मारी जियो, खमा खमा कमाने खबर अजमलरा, खमा खमा कमाने खबर। हे दीनानाथ, मेरे क्षेत्र में जो भैरव राक्षस है उसने आतंक मचा रखा है, और दूसरा मेरे कोई संतान नहीं है। तो महाराज
और बोलो अजमल क्या चाहते हो। राजा अजमल जी कहते हैं कि हे दीनानाथ, मेरी उम्र इतनी बीत गई लेकिन आज दिन तक मेरे दाढ़ी और मूछ नहीं आए। यहां पर ध्यान देने की बात है, राजा अजमल चौथेपन की अवस्था में आ गए थे, वहां तक उनके दाढ़ी और मूछ नहीं आए थे। द्वारकानाथ से कहा कि दीनानाथ मेरे दाढ़ी और मूछ नहीं है, तो जैसे ही भगवान ने अपनी दृष्टि को राजा अजमल के मुख पर डाला तो महाराज उनके दाढ़ी और मूछ आ गए। तब राजा अजमल ने कहा कि हे दीनानाथ, हे भगवान, आप अगर मुझे मेरी भक्ति से प्रसन्न है, मुझ पर कृपा करना चाहते Thank you.